आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। मतलब ये कोई कहानी या लेख नहीं बल्कि एक तरह की पहेली जैसा है। हम्म। इसका नाम है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। हम्म। और ये बस हमें कुछ सुराग देता है, जैसे एक खास तरह का इंसान, एक खास तरह का दर्द और कुछ कुछ अजीब आदतें। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है इन सारे सुरागों को जोड़कर ये समझना कि आखिर ये तस्वीर है किसकी। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत अनोखा है। ये सोर्स हमें किसी बीमारी का नाम नहीं बता रहा है, नहीं। बल्कि ये उस इंसान के पूरे अनुभव को समझने के लिए कह रहा है। तो हम बस पढ़ेंगे नहीं, एक तरह से जासूसी करेंगे, इन सुरागों के पीछे छिपे पैटर्न को ढूंढेंगे। हाँ, देखते हैं हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला सुराग है व्यक्तित्व। सोर्स की पहली ही लाइन कहती है, पतले दुबले पतले लोग जिनका तंत्रिका तंत्र बहुत संवेदनशील हो और जिनका रंग सांवला हो। वाह, मतलब शुरुआत ही इतनी सटीक है। हाँ, ये किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक इंसान की, उसकी बनावट से शुरू हो रहा है। सही। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का राज छिपा है। ये हमें बता रहा है कि हम किसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एक खास तरह के इंसान को समझ रहे हैं। संवेदनशील तंत्रिका तंत्र वाला जो हिस्सा है वो बहुत जरूरी है। ये एक तरह की नींव है जिस पर बाकी की कहानी बनेगी। ये वो लोग हैं जो हर चीज को ज्यादा महसूस करते हैं, चाहे वो दर्द हो, ठंड हो या भावनाएं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये दवा किसी खास बीमारी के लिए नहीं बल्कि एक खास तरह के इंसान के लिए है, चाहे उसे कोई भी तकलीफ हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है जहां व्यक्ति की बनावट और उसका स्वभाव सबसे जरूरी होता है। अच्छा। और एक और सुराग है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोर्स कहता है कि इसका असर शरीर के दाहिने हिस्से पर ज्यादा होता है। हाँ, ये भी लिखा है। ये एक छोटा सा डिटेल लग सकता है, पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सुराग बार बार हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोफाइल का पहला हिस्सा है, एक पतला संवेदनशील सांवले रंग का व्यक्ति जिसके शरीर का दाहिना हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े सुराग पर, दर्द। सोर्स में दर्द का जो विवरण है वो बहुत ही नाटकीय है। तेज, काटने वाला, छुरा घोंपने जैसा, बिजली की तरह आने जाने वाला। ये सुनकर ही अजीब लगता है। ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स ये नहीं कह रहा कि हल्का दर्द है। नहीं, ये जो बिजली की तरह शब्द है ना, इसका मतलब है कि ये दर्द नसों से जुड़ा है। इसे न्यूरैल्जिक दर्द कहते हैं। अच्छा। ये अचानक आता है, पूरी ताकत से हमला करता है और फिर शायद गायब भी हो जाता है। और सोर्स ये भी कहता है कि दर्द तेजी से जगह बदलता है। बिल्कुल, मतलब ये अप्रत्याशित है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला हमला कहाँ और कब होगा। ये तो शरीर के अंदर एक बिजली के तूफान जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। और सोर्स में सिकुड़न और ऐंठन जैसे शब्दों का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ नसों का दर्द नहीं बल्कि मांसपेशियों का भी है। बिल्कुल, और यही इन दोनों को जोड़ता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। जब नसें बहुत ज्यादा उत्तेजित या इरिटेटेड होती हैं, तो वे मांसपेशियों को कसने या ऐंठन का सिग्नल भेजती हैं। तो चाहे चेहरे की नसों में दर्द हो, पेट में मरोड़ हो या हाथ में ऐंठन हो, इन सब के पीछे का कारण एक ही है, एक अति संवेदनशील और ओवर एक्टिव तंत्र का तंत्र। यहां से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब उन चीजों की बात करते हैं जो इस दर्द को घटाती या बढ़ाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोर्स कहता है कि इस प्रोफाइल वाले इंसान को ठंड से बहुत डर लगता है, ठंडी हवा, ठंडे पानी या शरीर से कपड़े हटाने से भी। और ये डर शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ नापसंद करना नहीं है। नहीं, ये एक गहरी, लगभग असहनीय प्रतिक्रिया है। जैसे ठंड इस व्यक्ति के लिए एक दुश्मन है जो सीधे तंत्र का तंत्र पे हमला करता है और सारे दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। और सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही मजेदार है। सोर्स में एमिलियोरेशन यानी राहत के बारे में लिखा है। और लिस्ट में सबसे ऊपर है गर्मी, गर्माहट और दबाव, हर तरह की गर्मी। बिल्कुल, पेट दर्द में गर्म सिकाई से आराम, सिर दर्द में गर्म कपड़े से आराम, हर जगह गर्मी। यहाँ तक कि दांत दर्द में भी गर्मी से आराम मिलता है। अब ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, ये तो उल्टा है। बिल्कुल, आमतौर पर जब दांत में दर्द होता है तो लोग ठंडी चीज रखना पसंद करते हैं, लेकिन इस प्रोफाइल में सब कुछ उल्टा है। यहाँ गर्म चाय या गर्म पानी से दांत दर्द में आराम मिलता है। वाह, ये इतना अनोखा और विरोधाभासी लक्षण है कि इस प्रोफाइल का एक तरह का फिंगरप्रिंट बन जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सुराग है। और दबाव का भी जिक्र है।
पेट दर्द के बारे में सोर्स कहता है कि दर्द इतना तेज होता है कि रोगी को दोहरा झुकने पर मजबूर कर देता है। हाँ और दोहरा झुकना भी राहत देने वाली चीजों में शामिल है। हाँ, ये शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब पेट में ऐंठन होती है तो हम खुद ब खुद झुककर उस हिस्से को दबाते हैं। दोहरा झुकने से पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जो उस ऐंठन को शांत करता है। तो अब हमारे पास 3 मजबूत स्तंभ हैं, ठंड से नफरत, और गर्मी और दबाव से प्यार। बिल्कुल, ये इस पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा लगता है। हाँ, कोई भी दर्द हो, अगर ये 3 नियम लागू होते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। तो हमारे पास ये पैटर्न है, बिजली जैसा दर्द जिसे ठंड से नफरत है, और गर्मी और दबाव से प्यार। अब देखते हैं कि असल में ये पैटर्न शरीर में कहाँ-कहाँ दिखाई देता है। सोर्स में कुछ खास स्थितियों का जिक्र है, जैसे स्कूल जाने वाली लड़कियों का सिरदर्द। है ना? ये कितना स्पेसिफिक है। हाँ, कोई भी सिरदर्द नहीं। यह उन युवा लड़कियों से जुड़ा है जो शायद पढ़ाई के मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि मानसिक मेहनत सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर डालती है, जिससे सिर के पिछले हिस्से में दर्द शुरू होता है। और जाहिर है ये दर्द भी गर्म सिकाई और दबाव से बेहतर होता है, जो हमारे पैटर्न की पुष्टि करता है। बिल्कुल। फिर आता है चेहरे का दर्द, यानी न्यूरैल्जिया। और सोर्स फिर से जिक्र करता है कि ये खास तौर पर चेहरे के दाहिने हिस्से में होता है। फिर से वही दाहिनी तरफ। हाँ, और लक्षण वही है, बिजली जैसा दर्द, छूने और ठंडी हवा से बढ़ जाना, लेकिन गर्मी से आराम मिलना। ये तो हमारे पैटर्न का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। सही। और यही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। यह बीमारियों को अलग अलग डिब्बों में नहीं देखता, बल्कि शरीर के एक ही असंतुलन को अलग अलग तरीकों से जाहिर होते हुए देखता है। चेहरे का दर्द और स्कूल की लड़की का सिर दर्द दोनों एक ही कहानी के 2 अलग अलग चैप्टर हैं। और कहानी का नाम है अति संवेदनशील तंत्र का तंत्र। बिल्कुल। पेट की समस्याओं के बारे में भी लिखा है। पेट में ऐंठन या मरोड़, लेकिन जीभ साफ होती है। हाँ। और गैस से होने वाला पेट दर्द, जिसमें रोगी को पेट पर जोर से दबाव डालने और गर्म पानी पीने से आराम मिलता है। यहाँ तक कि इसका जिक्र घोड़ों और गायों के लिए भी किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये दिखाता है कि ये पैटर्न कितना मौलिक माना जाता है। इंसानों की नसों के दर्द से लेकर जानवरों के पेट दर्द तक मुख्य विषय वही रहता है, ऐंठन और उसे शांत करने के लिए गर्मी और दबाव। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग लगती हैं, जैसे मासिक धर्म का दर्द, जो सोर्स के मुताबिक प्रवाह शुरू होने पर बेहतर हो जाता है, और एक है लेखकों की ऐंठन। ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। पहली नजर में अलग लगती हैं, पर अगर हम अपने जासूसी लेंस से देखें तो इनके बीच का कनेक्शन साफ दिखाई देता है। मासिक धर्म का दर्द क्या है? ये गर्भाशय की मांसपेशियों में एक तीव्र ऐंठन वाला दर्द है। सही। और लेखकों की ऐंठन, ये भी तो वही है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ लिखने वालों की बात नहीं है। सोचिए उस गिटारिस्ट के बारे में जिसकी उंगलियां प्रैक्टिस करते करते अकड़ जाती हैं। या कोई पियानो बजाने वाला? हाँ, या उस सर्जन के बारे में जिसके हाथ लंबे ऑपरेशन के दौरान कांपने लगते हैं। ये किसी भी ऐसी गतिविधि पर लागू होता है जहां नसों और मांसपेशियों पर बहुत बारीक कंट्रोल की जरूरत होती है। जब तंत्रिका तंत्र थक जाता है तो वो मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर देता है। तो फिर से जड़ वही है। मतलब बीमारी का नाम चाहे कुछ भी हो, न्यूरैल्जिया हो, पेट दर्द हो या राइटर्स क्रैम्प, अगर दर्द का चरित्र, उसकी ट्रिगर और उसकी राहत का तरीका इस प्रोफाइल से मेल खाता है, तो ये सब एक ही तस्वीर का हिस्सा है। बिल्कुल। ये एक ताले की तरह है और मैग्नीशिया फॉस्फोरिका उसकी चाबी। ये चाबी हर ताले में नहीं लगेगी। ये सिर्फ उसी ताले में फिट होगी जिसका डिजाइन खास हो, यानी दाहिनी तरफ का दर्द, ऐंठन और जिसे गर्मी पसंद हो। और अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बताइए। सोर्स के आखिरी में इसे लेने के तरीके के बारे में एक नोट है। कभी कभी गर्म पानी में दिए जाने पर यह सबसे अच्छा काम करता है। ये तो पूरी कहानी को एक साथ बांध देता है। हाँ, ये चेरी ऑन द केक जैसा है। बिल्कुल। ये बताता है कि गर्मी का जो थीम है वो सिर्फ लक्षणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उपाय के काम करने के तरीके का भी एक अभिन्न अंग है। सही। ये इस विचार को मजबूत करता है कि गर्मी इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है। ये सिर्फ एक बाहरी राहत देने वाला फैक्टर नहीं, बल्कि उपाय की ताकत को बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। और सोर्स में कुछ और नामों का भी जिक्र है, जैसे बेल कॉल कॉल। इसका क्या मतलब है?
ये कोड नेम नहीं है, पर ये एक तरह का क्रॉस रेफरेंस है। अच्छा। ये जानकारी मटेरिया मेडिका नाम की एक बड़ी डायरेक्टरी का हिस्सा है। आप इसे इन पदार्थों का एक तरह का विश्वकोश समझ सकती हैं, जहां हर एक की अपनी खास पहचान और प्रोफाइल होती है। इन दूसरे नामों का जिक्र करके सोर्स ये बता रहा है कि अगर आपकी पहेली के कुछ टुकड़े मिल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, तो शायद आपको इन दूसरे प्रोफाइल्स को भी देखना चाहिए। तो हमारी जासूसी यहाँ पूरी हुई। लगता तो है। हमने एक पतले संवेदनशील व्यक्ति से शुरुआत की थी, फिर हमने उसके बिजली जैसे ऐंठन वाले दर्द को समझा, और सबसे बढ़कर हमने उसके सबसे बड़े राज का पता लगाया। ठंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और गर्मी और दबाव उसके सबसे अच्छे दोस्त। बिल्कुल। चेहरे के दर्द से लेकर लेखक की ऐंठन तक हमने देखा कि ये पैटर्न हर जगह मौजूद है। ये सोर्स हमें चीजों को देखने का एक बहुत ही संगठित तरीका दिखाता है। ये सिर्फ लक्षणों की एक बिखरी हुई लिस्ट नहीं है। नहीं, ये आपस में जुड़े हुए सुरागों का एक नेटवर्क है। शारीरिक बनावट, दर्द का एहसास, दर्द की जगह और माहौल का असर, सब मिलकर एक बहुत ही साफ और सुसंगत तस्वीर बनाते हैं। ये वाकई किसी व्यक्ति के अनुभव को बहुत गहराई से समझने की कोशिश है। हाँ, बजाय इसके कि उसे बस एक बीमारी का लेबल दे दिया जाए। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि व्यक्ति क्या और कैसे महसूस कर रहा है, न कि इस पर कि मेडिकल साइंस उसकी हालत को क्या नाम देता है। बिल्कुल, और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। यह सोर्स बीमारी के नाम के बजाय लक्षणों के गुणों पर बहुत गहराई से ध्यान देता है। दर्द कैसा महसूस होता है, वो शरीर में कहाँ घूमता है, और कौन सी चीज उसे बेहतर या बदतर बनाती है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर हम अपनी तकलीफों को दिए गए मेडिकल लेबल से परे देखें और इसके बजाय उनके असली चरित्र पर ध्यान दें, वो कब आते हैं, कैसा महसूस कराते हैं और उन्हें क्या चीज शांत करती है, तो क्या हम अपनी सेहत की पहेली को एक नए और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से नहीं समझ सकते?